अस्सलाम वालेकुम, आपने ट्यून इन किया नॉर्थ कश्मीर का नंबर 1 रेडियो स्टेशन रेडियो सुना 90.4, हर दिल की धड़कन। दोस्तों, ऐसे कहते हैं ना कि आर्टिस्ट की कोई कमी नहीं है, और ऐसे ही आर्टिस्ट की कोई कमी नहीं है हमारे यहाँ पर स्टूडियो में। हर बार कोई ना कोई नई कलाकार लोग यहाँ पर आते रहते हैं। आज भी हमारे साथ एक ऐसे ही मार्शल आर्ट प्लेयर यहाँ पर आए हुए हैं जिनसे हम बात करेंगे। जी हाँ, आपको बताना चाहूँगा कि आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शहबाज मोहम्मद वार, जो कि हंदवाड़ा के मावर इलाके से हैं और यहाँ पर आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि कूडो मार्शल आर्टिस्ट हैं, मार्शल आर्ट प्लेयर हैं। और इनके बारे में अगर बताऊं तो इंटरनेशनल सिल्वर मेडलिस्ट हैं ये। इंटरनेशनल में इन्होंने सिल्वर मेडल लिया है और अपनी एकेडमी भी अभी चला रहे हैं हंदवाड़ा में, जिसका नाम है सिम्स, यानी कि शहबाज इंटीग्रेटेड मार्शल आर्ट स्कूल। यानी कि अपना मार्शल आर्ट स्कूल चला रहे हैं। खुद तो मार्शल आर्ट सीखा, लेकिन साथ ही साथ इनका एक ड्रीम है कि बाकी लोगों को भी जो है अपने साथ आगे लेकर चलें, और बाकी लोगों को भी जो है अपना ये जो स्किल है, ये जो ट्रेनिंग है, ये बाकी लोगों तक भी पहुंचाएं। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शहबाज मोहम्मद वार। शहबाज जी, सबसे पहले आपका मैं खैर मकदम करता हूँ, यानी कि वेलकम करता हूँ अपने शो में। थैंक यू सर। बहुत अच्छा लग रहा है, आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपसे। और मैं चाहता हूँ कि सबसे पहला सवाल जो मेरी तरफ से और मेरे लिसनर्स की तरफ से आपके लिए है, राइट सर। सवाल ये है कि आप मुझे अपनी जर्नी के बारे में बताएं। लाइक, आपने कब स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया, कहाँ से शुरुआत हुई, और आपको कब रियलाइज हुआ कि आप एक अच्छे मार्शल आर्टिस्ट बन सकते हैं। तो स्टार्टिंग से हमें जो है अपनी कहानी यानी कि अपनी जर्नी बताएं। राइट सर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन द नेम ऑफ अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल टू एवरीवन। जो कि माई सेल्फ शहबाज मोहम्मद वार एक मावर एरिया से बिलोंग करता हूँ, जो ब्यूटीफुल माना जाता है बंगस वैली के नाम से। वहाँ पे मैं बडगुड में रहता हूँ, अपनी एकेडमी चल रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं अपनी मार्शल आर्ट्स की बात करूँ, मैंने मार्शल आर्ट कब से स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया, कौन सी स्ट्रगल्स की मार्शल आर्ट्स में। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे मार्शल आर्ट्स का शौक बचपन से ही था सर। सो व्हेन आई वाज स्टडी इन 7th क्लास के मुझे मार्शल आर्ट्स का शौक बहुत हुआ। उस वक्त मैं आर्मी गुड स्कूल नौगांव में पढ़ता था, जो कि वहाँ पे हमारा एक सर था, इट्स इंग्लिश टीचर। वो ब्लैक बेल्ट था एमएमए में। एमएमए मिक्सड मार्शल आर्ट्स होता है सर। जी। सो वहाँ पे वो बच्चों को ट्रेनिंग कराता था। बच्चों को देख के मुझे एक जज्बा हो गया, मेरे अंदर भी एक ऐसा जज्बा हो गया कि मैंने सोचा नहीं, मेरे पास भी ऐसे गट्स है, आई कैन डू दिट, मैं भी ये कर सकता हूँ सर। सो मुझे भी बहुत शौक हुआ। फर्स्ट इंसान कहते हैं ना, जो भी कुछ सीखता है लाइफ में, फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रगल्स आती हैं। जीरो से स्टार्ट जो कोई भी चीज़ करती है इंसान, तो जीरो से ही स्टार्ट में इंसान को बहुत स्ट्रगल्स आनी पड़ती है। एग्जैक्टली। फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे भी कोई चीज़ ही नहीं चलती थी। मैं सोचता था शायद मुझे नहीं आता था। सर भी मेरे ऊपर बहुत फोकस करता था कि मैं कोई ना कोई चीज़ सीखूं। इससे मेरे एक ही साल, वो एक्चुअली वो स्कूल वहाँ पे था 8th तक, आर्मी गुडल स्कूल। मैंने ओके। वहाँ पे एक साल सीखा मार्शल आर्ट्स। आफ्टर दैट, जब मेरा जुनून ये कंटिन्यूसली रहा मार्शल आर्ट्स में, मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की मार्शल आर्ट्स में 7th से। जब मेरी जर्नी स्टार्ट रही कंटिन्यूसली, तो वो वहाँ पे जो सर था, मुजतबा सर था नाम उसका, तो वो उसकी ट्रांसफ़र होगी हंदवारा में। आफ्टर जी। दैट वो हंदवारा में क्लासेस कराते थे, वहीं पे सनराइज स्कूल में, वहीं पे क्लासेस कर। मैं हंदवारा से, अपने एरिया से, बडगुंड मावर से जाके हंदवारा क्लासेस कराता था, उससे क्लासेस कर लेता था अपनी मार्शल आर्ट्स की। तो उसके बाद मैंने अपनी मार्शल आर्ट्स कंटिन्यू रही। स्टेट चैम्पियनशिप्स खेले वहीं पे। स्टेट चैम्पियनशिप्स में पहले मैंने सिल्वर मेडल जीते। आफ्टर दैट मैंने मार्शल आर्ट्स ज्वाइन किया, बूडोकॉन कराटे हमारा। उसके बाद बूडोकॉन कराटे में मैंने नेशनल जीता। उसमें भी सिल्वर मेडल मेरा सिल्वर मेडल रहा था। और अगर मैं अपनी फैमिली की बात करूं, मेरा फादर नहीं है सर, तो अगर मैं अपनी फैमिली की बात करूं, मेरी फैमिली उस साइड से मेरी कोई सपोर्ट ही नहीं कर रही थी। जी। फैमिली की तरफ से बहुत सपोर्ट कम मिल रहा था, लेकिन मुझे शौक था, क्योंकि कहते हैं ना, इंसान को जब शौक होता है तो वो आसमान से भी कुछ लेकर बेशक। उतर आता है सर। बेशक। सो डेफिनेटली मेरा बहुत शौक था। फैमिली से मेरा कम सपोर्ट था। राइट एज अभी भी, मतलब अभी बहुत सपोर्ट है फैमिली की तरफ से। जब कोई इंसान सक्सेस कराता है तो उसकी फैमिली से बहुत सपोर्ट्स मिलते हैं। आफ्टर दैट मैंने अपनी मार्शल आर्ट्स मैंने वहाँ पे हंदवारा में ज्वाइन किया, जो कि हमारा बूडोकॉन कराटे चल रहा था वहाँ पे। हमारे वहाँ पे हमारे वहाँ पे सर थे रंशी फैसल नज़ीर, जो कि अभी मेरे अभी मास्टर्स है कंटिन्यूसली। स्कूडो में भी मास्टर्स है सर। तो हमारी इससे पहले बोडोकन चल रही थी, बोडोकन चला रहे थे, बोडोकन सीख रहा था। वो कराटे एक टाइप ऑफ कराटे सिस्टम होता है। तो कराटे में मैंने स्टेट लेवल की खेले। स्टेट लेवल के बाद मैंने चैम्पियनशिप्स खेले, नेशनल चैम्पियनशिप्स खेले। आफ्टर दैट
तो अभी रिसेंटली हमारे पास कूडू गेम चल रही है, कूडू एमएमए मिक्सड मार्शल आर्ट्स गेम चल रही है कूडू, जो कि अपनी अपनी एकेडमी, हमारी अपनी अपनी एकेडमी चल रही है, हमारे इसके बहुत ब्रांचेस भी चल रहे हैं, लाइक एज कुपवारा में एक ब्रांच है, सोपुर में एक ब्रांच है, और अपनी मुझे अपने माहौर एरिया में अपना एक ब्रांच चल रहा है सर। नियर अबाउट 40 to 45 स्टूडेंट वहाँ पे मैं बच्चों को ट्रेन करा रहा हूँ सर। ग्रेट। आफ्टर दैट जो कि मैं बात करूँ सर, जबकि मैं आर्मी गुडल स्कूल में पढ़ता था, सपोर्ट से मुझे बचपन से ही शौक था कि मैं सपोर्ट्स में जाऊँ। मुझे मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मेरा फ्यूचर ही सपोर्ट्स में है। आफ्टर दैट जब मैं बचपन में ही 7th में पढ़ता था, सपोर्ट्स 7th में ही आर्मी गुडल स्कूल में पढ़ता था, तो मेरी आर्मी की तरफ से सिलेक्शन होगी स्केटिंग के लिए गुलमर्ग में। तो 2011 एंड 2013 मैंने आर्मी की तरफ से 2013 एंड 2011 में गुलमर्ग में स्केटिंग की है। कभी कभार कंपटीशंस होते थे, पेंटिंग कंपटीशन या रेस कंपटीशन, इवन जो भी कोई फिजिकल फिटनेस या फिजिकल कोई भी कंपटीशन होता था, मैं उस सब में पार्टिसिपेट करता जा रहा था और कंटिन्यूसली करता भी हूँ, क्योंकि बचपन से शौक था स्पोर्ट्स में जाना, बचपन से ही शौक था, मतलब इन चीज़ों में जो कि मेरे दिल से मतलब यही था कि मैं अपने दिल से इस सपोर्ट्स को अपने दिल से मानूं। जी। आफ्टर दैट जो कि मुझे सपोर्ट्स में अभी सपोर्ट्स में मेरा फ्यूचर, मतलब हर एक को मैं चाहता हूँ हर एक सपोर्ट्स में आ जाए, हर एक अपना फ्यूचर, यही नहीं कि मतलब जॉब ही एक रियलिटी नहीं है कि इंसान पढ़े या कोई भी, हर एक इंसान को एक अपनी अपनी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि वो सपोर्ट्स में आके सपोर्ट्स में अपना फ्यूचर बनाए। आफ्टर बिल्कुल। दैट मैं यूथ को यही कहना चाहता हूँ सर कि ये जो कोई भी यूथ है, यही नहीं कि हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम आज माशरे की बात करें सर, माशरे में ज़्यादातर सुसाइड्स होते हैं राइट नाउ। तो अगर मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि सुसाइड एक कोई सोल्यूशन नहीं है, हम्म। हर एक चीज़ का कोई सुसाइड कोई सोल्यूशन नहीं है। बिल्कुल। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ सर कि वो अपने आप को ना, अपने जो पुराने लोग थे वो भी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं। लाइफ एक लॉन्ग जर्नी है, लाइफ में सारा कुछ इंसान को स्ट्रगल करना पड़ता है, तब जाके कोई एक सक्सेस अचीवमेंट हो सकती है एग्जैक्टली। सर। राइट सर। सो आजकल बहुत परेशानियां होती है यूथ्स को कि वो अपने आप को मतलब इनसिक्योर फील इनसिक्योर करते कि फील कर इनके रहे पास हैं जॉब कि नहीं है। मेरी कोई जॉब ही नहीं है, या मुझे कोई कोई हिसाब से कोई प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन नहीं सर, अपने बंदे को कभी हिम्मत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। कि हर एक लाइफ बहुत स्ट्रगल होती है, लाइफ में स्ट्रगल्स करने पड़ते हैं। कोई सुसाइड कोई सोल्यूशन नहीं है कि लाइफ का, जब इंसान सुसाइड करता है आफ्टर दैट उसकी लाइफ वैनिश होती है, वो कभी कभी कोई भी चीज़ हासिल नहीं कर सकता। शबाज, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, और सवाल कुछ इस तरीके से है कि आप अपनी ट्रेनिंग किस तरीके से करते हैं? लाइक आप खुद तो आप ट्रेन कर रहे हैं बहुत राइट सारे सर। स्टूडेंट्स को, लेकिन आपकी ट्रेनिंग किस तरीके से चल रही है उसके बारे में हमें बताएं। जी सर। सो हमारी ट्रेनिंग, जो मैं ट्रेनिंग कराता हूँ, मेरे अभी मार्शल आर्ट्स का नाम बोला, अभी मैं हमारे मार्शल आर्ट्स का नाम है कूडू एमएमए मिक्सड मार्शल आर्ट्स। बच्चों को 5 टाइप के आर्ट्स सिखाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम कूडू की बात करें, कूडू रिसेंटली हमारे जी। जम्मू कश्मीर में, यहाँ पे कूडू का कोई निशानी नहीं था, क्योंकि हमने यहाँ पे कूडू यहाँ पे जम्मू कश्मीर में लॉन्च किए रिसेंटली 2 years ago। सो मैंने कूडू में नेशनल खेला इन 2019 में, मेरा गोल्ड मेडलिस्ट है नेशनल में, नेशनल खेला सर, गोल्ड मेडलिस्ट कूडू, ग्रेट। महाराष्ट्र मुंबई में खंडाला में सर। जी। सो आफ्टर दैट इन अक्टूबर 2019 मैंने सूरत गुजरात में इनविटेशनल इंटरनेशनल खेला, जो कि कूडू हमारी एक कूडू एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो चला रही है, उसका चेयरमैन अक्षय कुमार सर है। जी। जो कि अक्षय कुमार सर उसका चेयरमैन है। कहते हैं ना, जिसको देख के इंसान की कोई फिक्र आ जाती है, मुझे भी बचपन से ही अक्षय कुमार एक मार्शल आर्ट्स है ऑलरेडी, जी। इज इन ब्लैक बेल्ट इन स्टार्ट 7th एंड ब्लैक बेल्ट इन मार्शल आर्ट्स में सर। सो उसको देख के मैं इंस्पायर हो गया सर, दैट मीन्स कि कहने का मतलब बिल्कुल ये सर, है कि अक्षय कुमार आपकी इंस्पिरेशन अक्षय कुमार इज माई इंस्पिरेशन सर। है। सो ग्रेट। ऊपर वाले ने भी यही लिखा है कि उसकी जो गेम है अभी, वो कूडू उसी की गेम है सर, जो उसके कूडू के चेयरमैन है वही चला रहे हैं सर। सो हमने भी यहाँ पे कूडू लाई है, जो यहाँ पे हमारा चला रहा है रेंशी फैसल नज़ीर सर, जो कि हमारे प्रेसिडेंट हैं इस कूडू के जम्मू कश्मीर में सर। सो मैं कूडू का मेंबर भी हूँ, जॉइंट ट्रेजरर कूडू एज काम कर रहा हूँ इस कूडू में। सो और अगर हम ट्रेनिंग की बात करें, ट्रेनिंग की बात हम मिक्सड मार्शल आर्ट्स में सिखाते हैं। उस कूडो में 5 आर्ट्स होते हैं सर, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, मुay थाई, जूडो, जुजित्सु।
जो कि हम बच्चों को 5 सिखाते हैं, ताकि बच्चा हर तरीके से वेल एंड ट्रेनड रहे, हर तरीके से फिजिकल फिटनेस उसकी रहे, हर तरीके से एक्टिव रहे। जैसे कि हम ऐसी इस तरीके से अपने बच्चों को, हर एक को अपनी तरीके से अपने बच्चों को ये ट्रेनिंग देते हैं कि आपके लिए किस किस तरीके से कहाँ कहाँ आपके लिए काउंटर अटैक्स हो जाए, कि आप कैसे वहाँ पे बचा सकते हो हर एक तरीके से। इवन अगर हम बॉक्सिंग की बात या किक बॉक्सिंग की बात करें, जो कि किक बॉक्सिंग उसको फाइटिंग में काम आता है हर जगह हर लेवल में सर। सो हम बच्चों को रिगार्डिंगली अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से उसको अपनी ट्रेनिंग देते हैं, जो कि हमने अभी नाम बोला 5 आर्ट्स हम स्कूलों में सिखाते हैं, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, मुay थाई, जूडो, जुजुत्सु, जो कि मैट्स पे भी किया जाता है बॉक्सिंग अकॉर्डिंगली। बच्चे बहुत सेटिस्फाई भी होते हैं कि नहीं हमारी कुछ ट्रेनिंग मिल रही है अच्छी तरह से, हम यहाँ पे बहुत सेटिस्फाई इंजॉय भी करते हैं सर। दैट्स इट सर। काफी अच्छे अच्छे नाम बोल रहे हो, काफी मतलब अच्छा लग रहा है मुझे। राइट सर। इवन मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही थी कि यार बहुत अच्छे, मतलब कुछ फैंसी से टर्म्स आपने यूज किए, बहुत राइट अच्छा सर। लगा। लेकिन एक और सवाल पूछूंगा कि राइट। मार्शल आर्ट में जाने के बाद क्या कभी ऐसा लगा कि मतलब आपने तोड़फोड़ शुरू कर दी घर में ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग, या अगर फैमिली की बात करूं मैं या फैमिली फ्रेंड्स की बात करूं तो किस तरीके से फैमिली का सपोर्ट है आपके? ड्यूरिंग ट्रेनिंग अगर मैं बात करूँ सर, ड्यूरिंग ट्रेनिंग जब इंसान ये कोई भी रियलाइज़ कर सकता है, जब इंसान मार्शल आर्ट में स्टार्ट में होता है, चाहे इसके अपने बैलेट्स होते हैं, मतलब इसकी ग्रेडिंग्स अलग अलग से होती है अप टू ब्लैक बेल्ट तक। क्योंकि अलग सा जब इंसान के अंदर एक जोश होता है, अलग सा जोश, मतलब जिसे हम उस लेवल की गट्स बोलते हैं, जो इंसान के हर लेवल के अलग से जोश होता है। ड्यूरिंग ट्रेनिंग जब इंसान ये सीखता है तो उसके हिसाब से उसके अंदर से एक अलग सा जोश होता है, वो कहता है कि मैं उसको भी पीटूंगा, ये भी तोड़ूंगा, वो भी तोड़ूंगा, ये अलग सा एक जोश होता है। आफ्टर दैट सर, जब इसका फाइनल पॉइंट आता है तो उसके बाद इसके अंदर, क्योंकि इसके लास्ट पॉइंट होता है ब्लैक बेल्ट सर, जी। जहाँ पे वो ऑटोमेटिकली इंसान के अंदर के इंसान के दिल भी पीस हो जाता है सर। ब्लैक का मतलब ही होता है पीस। आफ्टर दैट हम पीस ही करते हैं, क्योंकि ये मार्शल आर्ट्स इसलिए नहीं हम सीखते कि हम दूसरों के ऊपर ये अप्लाई करें, दूसरों के ऊपर ये इस्तेमाल करें। हाँ, इवन हम वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे हम अपनी सिस्टर की इज्जत बचा सकते हैं, उस बहरहम के ऊपर, मतलब जो किसी के ऊपर जो किसी के ऊपर इनजस्टिस कर रहा है। इनजस्ट इन द सेंस से कि अगर जी। कोई भी बंदा या कोई भी आदमी एक छोटे बच्चे को मार रहा है, हम वहाँ पे उसे समझा सकते हैं। अगर कोई भी, हमारी सिस्टर, आजकल माहौल भी बहुत बड़ा ख़राब है सर, अगर कोई भी सिस्टर या कोई भी किसी चीज़ को, या फॉर एग्जांपल अगर मेरी ही सिस्टर को, मतलब बाजार में कोई कोई कभी किसी को, मतलब कोई छेड़ने की कोशिश करे, वी कैन अप्लाई ऑन दैट। क्योंकि वहाँ पे ये नहीं देखना है कि हमें मार्शल आर्ट्स वहाँ पे अप्लाई नहीं करना है। आफ्टर दैट, मतलब अगर मैं वहाँ पे होता तो मैं वहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पे किसी की इज्जत बचाना हमारा फर्जियत बनता है सर। बिल्कुल। राइट सर। मैं फैमिली की बात कर रहा था कि हाँ, अगर फैमिली से किस तरीके का सपोर्ट मिलता है? फैमिली से, जब मैं पहले पहले सीखता था सर, फैमिली से मुझे कोई सपोर्ट ही नहीं था, ज़ीरो सपोर्ट था फैमिली से। लेकिन फ्रेंड्स मुझे सपोर्ट कर रहे थे कि यू कैन डू दैट। मेरा सर मुझे सपोर्ट कर रहा था। बड़ी बात होती है इंस्पिरेशन सर की सर, क्योंकि अगर सर बच्चे को बोलता है सर कि आप अच्छा कर रही हो, यू कैन डू दैट, आप अच्छा कर रही हो, आपको आगे बढ़ना है, आपका फ्यूचर इसमें है, सो ऑटोमेटिकली इंसान के अंदर ये भी लगता है कि नहीं, मैं कुछ कर सकता हूँ। मेरे पास, मुझे सर ने एश्योरेंस दी है, जो मुझे सिखाता है, मुझे उसी ने एश्योरेंस कि आप कर सकते हो ये बात, आप कर सकते हो ये। तो मैंने भी कोई हिम्मत नहीं हारी सर। फैमिली की तरफ से ज़ीरो सपोर्ट था, लेकिन आजकल बहुत सपोर्ट मिलता है फैमिली जी। की तरफ से। आफ्टर दैट मैंने अपनी जर्नी कंटिन्यूसली ऐसे ही की। सो अगर मैं बात कहूँ सपोर्ट्स में, मैंने अभी पहले भी बोला था, सपोर्ट्स में बहुत इंटरेस्टेड था। मेरा NCC सर्टिफिकेट, NCC सर्टिफिकेट होल्डर, रिसेंटली BSc भी कंप्लीट हो गया सर। जी। सो मैं भी चाहता हूँ, मुझे देख के भी, जो मेरे हिसाब के बंदे, मुझे देख के मेरे हिसाब के, मतलब अभी मेरी 22-23 एज है, मुझे देख के दूसरे बंदों को इंस्पायर होना है कि नहीं, जब ये इंसान कर सकता है कुछ लाइफ में, हमें भी कुछ लाइफ में करना चाहिए सर। एग्जैक्ट है कि ऐसे कौन से चैलेंज हैं या हार्डशिप्स हैं जो आपने फेस की हैं ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग, जी सर। वो हमारे लिसनर्स को हाँ, जरूर बताएं। तो अगर हम चैलेंज की बात करें, लाइफ इज़ ऑल अबाउट चैलेंज सर। ये एग्जैक्टली। मेरी अपनी नहीं है, हर एक को अपने अपनी लाइफ में कोई ना कोई चैलेंज होता है सर। हर एक लाइफ में इंसान बहुत सारी स्ट्रगल्स भी देखते हैं, बिल्कुल। जो उनको देख के उनसे ऊपर मुंह ना फेरे, उससे हम चैलेंज नहीं कहते हैं। चैलेंज उसे हम कहते हैं सर जो इसको लड़ के आगे बढ़े, दैट वी कॉल्ड है चैलेंज सर। इसी तरह मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में ही चैलेंज आते हैं, हर एक के लाइफ में चैलेंज आते हैं, चाहे कोई भी सपोर्ट्स पर्सन हो, चाहे कोई भी बिजनेस पर्सन हो, चाहे कोई काम कर रहा हो। एज जी। लगता, अगर हम छोटी सी बात करें, एक नॉर्मल इंसान की जो फार्मर होता है,
जो उसके अंदर भी उसके ज़िंदगी में कोई ना कोई चैलेंज आता है, हर एक की बिल्कुल। लाइफ में कोई चैलेंज आता है। मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे चैलेंज आई है सर, जी। जो जो कि फेस करने पड़ते हैं, और फेस करता भी हूँ, अभी तक कर रहा हूँ भी सर। हुँ। इवन अगर हम अपनी बात करें, मैं अपनी बात कहूँ सर, इवन मेरा पापा नहीं है कि फैमिली को चलाना पड़ता है, एक फैमिली को कंटिन्यूसली करना पड़ता है, वो जी। दैट वी कल मुझे मुझे मेरे हिसाब से वो मेरा बड़ा चैलेंज। और अपनी एकेडमी भी चल रहा हूँ, पढ़ रहा भी हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ लाइफ में, वो बड़ी चैलेंज है सर मेरे बिल्कुल। लिए सर। राइट सर। बिल्कुल, चैलेंज की बात होगी, लेकिन मुझे आपके जो चैलेंज है, जैसे आपने बताया कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और सबसे पहले तो मैं आपके उस जज़्बे को सलाम करता हूँ, क्योंकि आप खुद अपनी फैमिली चला रहे हैं, और ये बहुत ही राइट सर। बड़ा जो है, बहुत ही बड़ा काम है जो आप कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं आपसे इंस्पायर होते होंगे, बहुत सारे लोग जो हैं आपकी एकेडमी में आपसे सीखने भी आते हैं। लेकिन अगला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा वो ये है कि अगर मैं मार्शल आर्ट के स्कोप की बात करूँ, तो जी किस तरीके से आप मार्शल आर्ट को देखते हैं? कितना स्कोप है आगे? और जो बच्चे जिनको आप वहाँ पर ट्रेन कर रहे हैं, किस तरीके से उनकी ट्रेनिंग होती है, उसके बारे में भी बताएं। ट्रेनिंग तो माशाल्लाह ठीक ही होती है सर। तो अगर हम स्कोप्स की बात करें, स्कोप्स, जी। जब बंदा एक स्टडी कर रहा है तो उसको अपना फ्यूचर ऑलरेडी ब्राइट ब्राइट लग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब कोई नीट में सेलेक्ट होता है ऑटोमेटिकली, जब उसके वो डॉक्टरिंग के लिए ट्रेनिंग कर रहा है, आफ्टर दैट जब उसका फाइनल पॉइंट आता है तो वो डॉक्टर के लिए सिलेक्ट होता है। सेम लाइक दैट सर, मैंने ये ड्रीम सेवन्थ से ही देखा सर कि मेरा फ्यूचर इसी सपोर्ट्स में है। जी। आफ्टर दैट मैंने बहुत कंपटिशन्स भी खेले हैं, नेशनल लेवल के लिए बहुत सारे चैम्पियनशिप्स भी खेली है, इंटरनेशनल खेला है। सो मेरा फ्यूचर भी लगा, मुझे मुझे इतना फ्यूचर लगा कि सर मेरा फ्यूचर इस सपोर्ट्स में है। इवन मैं सपोर्ट्स की बात हर एक इसी मार्शल आर्ट्स के एंगल से नहीं कर रहा हूँ सर। अगर मैं सपोर्ट्स की बात कहूँ, मैं सपोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, चाहे कोई क्रिकेट खेल रहा है, चाहे कोई फुटबॉल खेल रहा है, चाहे कोई वॉलीबॉल खेल रहा है, उसको भी उस सपोर्ट्स में फ्यूचर है। अगर हम क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट में कोई आगे पहुंचता है, उसका भी सपोर्ट्स, उसमें भी उसका फ्यूचर बन रहा है, उसका उसमें भी उसकी लाइफ सेटल होती है। बिल्कुल। आफ्टर दैट कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं यही नहीं कह रहा हूँ कि मार्शल आर्ट्स में ही फ्यूचर है। मैं ये सबको कह रहा हूँ कि सपोर्ट्स में जाके हर एक बंदे को अपनी टाइप से, अपनी लेवल से अपना अपना फ्यूचर है, अपना अपना स्कोप्स है। लाइक दैट मुझे लग रहा है मेरे हिसाब से कि मुझे अपनी अपनी ज़िंदगी में मैंने अपनी ज़िंदगी में ये डिसाइड किया है कि सपोर्ट्स मेरे लिए मेरा फ्यूचर है सर। तो जो अभी लग रहा भी है कि सपोर्ट्स के नाम से, या कोई भी बंदा हो, हर एक को इज्जत मिलती है और देनी चाहिए सपोर्ट, उसी को हम कहते हैं सर। एग्जैक्टली exactly. शाबाश, दिस इज योर फर्स्ट इंटरव्यू विद रेडियो चुनार। लाइक राइट सर। कैसा लग रहा है आपको कि आज आपका पहला इंटरव्यू यहाँ पर रेडियो चुनार पर है? हाँ सर, तो लाइफ में पहली बार इंटरव्यू हो रहा है, जो भी रेडियो चिनार 90.4 एफएम में हो रहा है सर। आई एम फीलिंग सो हैप्पी सर, एक्साइटेड हूँ, इसीलिए बोलता बोलता भी जा रहा हूँ सर। जी। दैट इज़ वाई कि मैं नॉन स्टॉप बोलता जा रहा हूँ, बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ कि मैं पहली बार लाइफ में, कि मेरे हिसाब मतलब इस एज में, जो कि मेरी एज छोटी सी है अभी सर, इस एज में कि मुझे सपोर्ट्स के नाम से, जो अभी आपने बात की सर, ये भी एक इज़्ज़त मिला है अपने इस जी। सपोर्ट्स के नाम से सर। सपोर्ट्स के ही हिसाब से मुझे एक इज़्ज़त मिला कि मैं रेडियो चिनार में आ गया 90.4 एफएम सर। जी। जो आई एम फीलिंग सो वेरी एक्साइटेड सर। थैंक यू शहबाज, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ यहाँ पर बात करके। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने भी लिसनर आपको सुन रहे हैं, उनके लिए क्या पैगाम रहेगा, क्या मैसेज रहेगा, क्या एक क्लोजिंग मैसेज आप क्या देना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को? क्लोजिंग मैसेज यही है सर, कि मैं आजकल अगर हम बात करें, देयर आर सम सॉर्ट ऑफ फैक्टर्स सर, जो हम देख रहे हैं अभी अपने समाज में, अपनी सोसाइटी में, जो कि इंसान देख के, इंसान सोच के ही हैरत अंगेज हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारी सोसाइटी में ड्रग्स हो रहे हैं यहाँ पे, हमारे इस कश्मीर में, जो कि नहीं होना चाहिए। हमारी सोसाइटी में सुसाइड्स हो रहे हैं, जो कि नहीं होने चाहिए। जी। अगर हम इस ड्रग्स पर्सनस की बात करें, जो भी ड्रग्स कर रहा है, अगर वो इस सपोर्ट्स में, या कोई भी जिम कर रहा है, या कोई भी सपोर्ट्स करे, या कोई भी क्रिकेट खेले, एनी टाइप ऑफ सपोर्ट्स, वो इसमें एंगेज रहे। जी। आफ्टर दैट उसका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग हो जाए, आफ्टर दैट वो एंगेज हो जाए अपने काम से। लाइक दैट अगर मैं अपनी एकेडमी की बात करूँ सर, नियर अबाउट मेरा क्लास होता है 2 आवर्स पर डे। 2 घंटे मेरा क्लास होता है पर डे। जो कि बच्चे मुझे बोलते हैं सर हम थक गए, हम बहुत थक गए, लेकिन मैं उनसे ये बोलता हूँ कि आपका ये जो पसीना निकल रहा है, यही आपकी एक सक्सेसफुल लाइफ बन जाएगी। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। आपकी बॉडी, आपका इम्यून, आपका माइंड एक एंगेज हो जाएगा एक इस चीज़ से, कि हमारी लाइफ में नहीं, हमें कुछ लाइफ में करना चाहिए। जो जी। कि सर मैं उन भाइयों को ये मैसेज देना चाहता हूँ, उन सिस्टर्स को ये मैसेज देना चाहता हूँ जो कि अभी गलत काम में मुलवस है, जी। जो ड्रग्स कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं। मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ सर कि वो अपनी लाइफ को सुधारे,
अपनी उन चीज़ों में से अपनी ज़िंदगी को तबाह मत करें। जो कि अगर हम देखें सर, सोसाइटी में ये सुसाइड्स हो रहे हैं या बाकी कोई काम हो रहा है, कि हमें उसको देख के ये हैरत अंगेज हो जाती है कि लाइफ में बहुत कुछ सीखना है। इन चीज़ों से कभी हार मत मानो कि आप कह रहे हो मेरी लाइफ में शायद इतना ही है, मेरे लाइफ में शायद अपने काम से हार गए, मैं शायद मैंने अपनी हिम्मत ही हार दी। मैं उनसे ये कह रहा हूँ कि नहीं, लाइफ बहुत कुछ सिखाती है इंसान को। कहते हैं अगर एक दरवाज़ा बंद हो जाता है 10 दरवाज़ा खुल जाते हैं। बिल्कुल लाइफ में कभी हिम्मत मत हारो, स्ट्रगल करो। हाँ, स्ट्रगल होती है लाइफ में। जो लाइफ में स्ट्रगल करता है, स्ट्रगल को करके आगे बढ़ता है, वही आफ्टर दैट वही कुछ अचीव करता है लाइफ बिल्कुल में। शहबाज, क्या मतलब क्या मिसाल आपने दी है कि अगर एक दरवाज़ा बंद हो जाता है तो 10 दरवाजे और खुल जाते हैं, क्योंकि यही सही मिसाल है कि लोगों को जो है कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि स्ट्रगल जो है स्ट्रगल करना चाहिए, हार्डवर्क करना चाहिए, और हार्डवर्क ऑलवेज पेज, यानी कि एक बार आपको ज़रूर फल मिलेगा। और कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, तो आपको इंतज़ार करना चाहिए आपने राइट टाइम का। शहबाज, वैसे काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। आप यहाँ पर आए, बहुत अच्छा लगा, अपनी जो एक्सपीरियंस है हमारे लिसनर्स के साथ आपने शेयर किया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।